दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान आपको निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉस इनवर्स 1/2। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2। इसका मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम x के बराबर मान लेंगे। इसके बाद हम कॉस वाली टेबल में देखते हैं 1/2 किसका मान है। तो ये हम देखते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कॉस 60 की वैल्यू है तो इसे हम लिख देंगे कॉस 60। अब 60 को हम रेडियन में बदलेंगे तो 60 इंटू पाई/180 पाई/180 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा यानी पाई/3 आ जाएगा। तो 60 को हम रेडियन में लिख सकते हैं पाई/3। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 ये हो गया। अब इसके बाद एक हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यदि लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू पाई/3 आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया पाई/3। तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2। तो इसका मुख्य मान निकालना है। जैसे सेक इनवर्स 2 तो इसे हम x बराबर मान लेंगे। अब हम देखेंगे सेक में 2 कितने का मान है। तो सेक वाली टेबल में देखेंगे तो ये सेक इनवर्स सेक में सेक 60 की वैल्यू है ये, तो सेक 60 लिख देंगे। अब सेक से सेक हट जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है, और 60 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 का गुणा करेंगे तो 60 से 3 बार कट जाएगा यानी पाई/3 आ जाएगा। तो सेक से सेक हट चुका, आपका आंसर आ गया पाई/3। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन इनवर्स -1। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं टेन इनवर्स -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इसे x बराबर मान लिया तो x बराबर टेन इनवर्स। अब हम टेन में 1 देखेंगे कितने का मान है। तो टेन में 1 आपका 45 का मान है तो इसे हम लिख देंगे 45। टेन 45 यानी पाई/4 रेडियन में जब बदलेंगे। अब एक फॉर्मूला आपको हमने लिखाया था, यदि लिखा हो टेन इनवर्स -x तो इसे आप लिख सकते हैं -टेन इनवर्स x। तो जो माइनस है वो पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स 10 पाई/4। अब इसमें 10 से 10 हट जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 10x बराबर x होता है। तो ये आपका पाई/4 आ जाएगा, माइनस के पाई/4। ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 को सॉल्व करेंगे। इसका मुख्य मान आपको निकालना है। आज की क्लास में इंटरमीडिएट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोसेक इनवर्स 2। अब हम देखेंगे कोसेक में 2 कितने का मान है। तो कोसेक वाली टेबल में देखेंगे कोसेक इनवर्स, ये कोसेक में 30 की वैल्यू है तो कोसेक 30 लिख देंगे। अगर हम 30 को रेडियन में बदलें तो 30 इंटू पाई/180। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। तो इसे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। 30 को हम लिख देंगे पाई/6। तो पाई/6 आपका आंसर आ जाएगा। कॉस इनवर्स कोसेक x लिखा हो तो उसकी वैल्यू सिर्फ x होती है तो इसलिए इसमें पाई/6 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन इनवर्स -√3/2 x बराबर इसे मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे √3/2 ये साइन में कितने की वैल्यू है। इसके अलावा यदि माइनस में लिखा हो तो साइन में फॉर्मूला में लिखाया था माइनस पहले आ जाएगा तो इसे हम माइनस पहले लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स साइन √3/2। अब √3/2 मान देखेंगे, ये साइन में 60 का मान है तो साइन इनवर्स साइन इसे हम लिख देंगे 60। और 60 को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो 60 इंटू पाई/180। 60 से 3 बार कट जाएगा तो ये पाई/3 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/3। साइन से साइन हट जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया माइनस की पाई/3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन इनवर्स -√3। इसे देखते हैं टेन इनवर्स -√3। नेक्स्ट लिखते हैं टेन इनवर्स -√3।
अब इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले x बराबर मान लेंगे। इसके बाद x बराबर यदि माइनस होता है तो हमने फॉर्मूला लिखा चुके हैं, तो माइनस पहले आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स √3। अब 10 में हम √3 की वैल्यू देखेंगे तो माइनस के 10 इनवर्स, 10 में √3 जो मान होता है ये 60 का होता है, तो इसे हम लिख देंगे 10 60। तो 10 से 10 हट जाएगा और 60 को हम रेडियन में बदलेंगे तो π/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया π/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 x बराबर मान लेंगे इसे। अब हम देखेंगे जैसे माइनस साइन में लिखा हो तो माइनस पहले आ जाता है, ये हम फॉर्मूला में लिखा चुके हैं आपको। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 वैल्यू देखते हैं कितने की है, तो माइनस लगा लिया। साइन इनवर्स 1/2 ये साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 30, और 30 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस की π/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x बराबर हमने मान लिया इसमें। अब हम कॉस में √3/2 ये मान देखेंगे कितने का है। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉस इनवर्स, तो ये कॉस में 30 की वैल्यू है, कॉस 30। अब 30 को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो π/6 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6। इतना हमने लिख दिया। अब आप जानते हो कॉस इनवर्स cos x लिखा हो तो उसका मान केवल x होता है, तो यानी π/6 आपका आंसर आ जाएगा।